हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आपको पता है जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो गया। लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है भाई? ये होता है कक्षा 9 में और कक्षा 11 में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना हो तो वो कैसे लेगा? वो लेगा लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू। तो इस वीडियो में क्या करेंगे हम? इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आज ये प्रवेश परीक्षा हुई है 8 फरवरी 2025 यानी आज जो ये प्रवेश परीक्षा हुई है कक्षा 9 और कक्षा 11 की, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। मतलब इसमें जो जनरल यूआर कैटेगरी का बच्चा है, जिसको जनरल कैटेगरी का बोलते हैं, यूआर को बोलते हैं जनरल कैटेगरी का, ठीक है भाई। जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए, ओबीसी वाले को कितने चाहिए, एससी वाले को कितने चाहिए, एसटी वाले को कितने चाहिए, ठीक है। और बॉयज और गर्ल्स, इसमें भी दो कैटेगरी है, बॉयज और गर्ल्स। हालांकि इसमें दिव्यांग बच्चे भी होते हैं, रूरल कैटेगरी, अर्बन होते हैं, लेकिन वो 9th और 11th में वो कोटा नहीं लगता, वो कक्षा 6 में लगता है। जो मेजर जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो ये होती है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी देखी, आरटीआई बेस कट ऑफ देखी, उन पर मेरा एक अनुमान यहाँ पे निकल के आएगा। हालांकि मैं बता दूं आपको, नवोदय विद्यालय की जो कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि जिले वाइज ये कट ऑफ बनती है और इतने लगभग 600 के करीब नवोदय है, उनकी अलग अलग लगेगी, अलग अलग कैटेगरी लगेगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ना ये संभव है। लेकिन फिर भी मैंने पिछले साल की जो कट ऑफ को देखते हुए एक सेफ स्कोर निकाल लिया कि हाँ भाई इतने नंबर तो चाहिए बच्चे को। अगर इतने नंबर या उससे ज्यादा है तो बच्चा सुरक्षित जोन में चला जाएगा, कहीं ना कहीं उसके सिलेक्शन के चांसेस फुल हैं, ठीक है भाई। चलिए अब आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अगर आपका सपना है, जो 9th वाले बच्चे हैं या जो और भी बच्चे हैं 11th वाले, उनको लगता है कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में उनको जाना है, तो ये चैनल सबसे बेस्ट है, ठीक है भाई। चलो चलते हैं, हम आपको मैं दिखाता हूं क्या कट ऑफ की प्रेडिक्शन हमारी रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ये सेट आया है, ये इसमें 2 सेट आए हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना भाई, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जो ये आपका देखो, जो एक कक्षा 11 का पेपर है उसके 11वें पेपर में ये चीज आई है, कक्षा 11 के पेपर में ये पैटर्न रहा है। तो 20 नंबर इसमें मेंटल एबिलिटी के आ जाए, 20 अंग्रेजी का है। सॉल्यूशन हमने डाल दिया। करना क्या, हमारे वाले चैनल पे जो वीडियो का सॉल्यूशन आया है कक्षा 11 और कक्षा 9, वहां से अपने मार्क्स को टैली करना और फिर इस वीडियो से देखना इतने नंबर आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सोशल साइंस के 20 और मैथ्स के 20, तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो ये पैटर्न इन्होंने फॉलो किया था कक्षा 11 में, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए तो अब मैं आपके सामने ओपन करता हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। मतलब जो ये कट ऑफ बनेगी 100 मार्क्स में से बनेगी। और जब मैं कट ऑफ कहता हूं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि कितने नंबर लाने के लिए बच्चे को नवोदय में एडमिशन मिल जाएगा। और ये थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, मैंने बताया कि ये जिले वाइज लगती है कट ऑफ। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं सर गुजरात का मान के चलिए पोरबंदर है, वहां पे तो कम कट ऑफ गई है, और दिल्ली में जो कोई नवोदय उसमें ज्यादा कट ऑफ गई, क्योंकि थोड़ी बहुत तो वेरी करेगी ना, क्योंकि कैटेगरी के भी तो वेरिएशन अलग अलग है ना भाई, ठीक है। आप मणिपुर के नवोदय को आप बिहार के नवोदय से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो देखते हैं, हम चलते हैं, आप खोल देते हैं हम भाई। आपका कट ऑफ का पिटारा आपके सामने खुल गया, ध्यान से देखो जरा इसको। कट ऑफ का पिटारा आपके सामने खुल गया शानदार चार्ट में, शानदार चार्ट में, ठीक है ना। शानदार चार्ट में कट ऑफ का पिटारा खुल गया। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। जो कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है भाई इसमें आपका, ये चारों कैटेगरी हो गई, ओबीसी, यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। खुल गया ना पिटारा, हो गया ना। मिला लिया अपने नंबर आपने। सबसे पहले तो मार्क्स मिलाओ अपने जाके, कहां से? हमारे वीडियो सॉल्यूशन। इधर उधर मत मिलाना, पता चला 4-5 नंबर ज्यादा मिल गए, यहां से मिलाओ। अगर कोई बॉयज है मेल कैटेगरी में, मतलब बॉयज और 80 से 85 के बीच, मतलब 80 तो चाहिए उसको कम से कम। आप ये नहीं कह सकते 80 नंबर तो भाई उसको लाने पड़ेंगे, 80 नंबर उसको चाहिएंगे, 80 से नीचे तो भूल जाओ। तो 80 से 85 की रेंज में कट ऑफ जाएगी, ठीक है। अपर लगा रहा हूं मैं, ये तो इससे तो ऊपर जा ही नहीं सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। ये 80 से 85, ओबीसी 75 से 80 की रहेगी, एससी कैटेगरी में 65 से 70, 65 पे वाला भी ठीक है, और एसटी कैटेगरी में 50 नंबर से ज्यादा जिस बच्चे के हैं। इवन तो पहली बार मैंने देखा था कुछ जिले तो ऐसे थे 40-40 पर भी सिलेक्शन हुए, 45-40 पर भी, फिर भी हम इसको अपर लेकर चल रहे हैं। नाउ कम टू द गर्ल्स कैटेगरी। तो गर्ल्स कैटेगरी में जिस बच्चे के 75 से 80 की रेंज के नंबर हैं वो सुरक्षित जोन में है।
70 से 75 वाला भी खुश है ओबीसी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में गर्ल्स में 65 से 70 और 50 से 55, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी बहुत कम है, गर्ल्स की बहुत कम है भाई, एक एक वैकेंसी होती है, लेकिन कैंडिडेट भी इतने नहीं है कि बहुत सारे बच्चों ने वहां पे अप्लाई कर दिया हो। इसमें 100 50 जिले भी ऐसे भी है जिसमें 20 बच्चों ने फॉर्म भरा है, ऐसे भी चीजें हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये क्लास 11 की कट ऑफ रही है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी है 8 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुआ है, और इसका रिजल्ट भी आ जाएगा जल्दी, विद इन 1 मंथ इसका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, वहां पे हम देख लेंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगली की तरफ। ये तो हो गया भाई कक्षा 11 का, ठीक, कक्षा 11 का हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, ये कंपोजिशन और नेचर किसका है, ये कक्षा 9 का जो पेपर हुआ था वो कक्षा 9 का है। मैं आपको बता दूं कक्षा 9 का जो पेपर का जो वो था आपका कोड था, वो वीआई कोड के फॉर्मेट में उन्होंने दिया है, वीआई कोड आया है, और एक दूसरा कोड है सेट बी। ये सेट बी था क्लास 11 का, उसके आंसर की हमने डाल दी, और वीआई कोड थे अलग, वी 5वां कोड ऐसे करके, ठीक है। चलो, तो ये कक्षा 9 का अगर देखा जाए तो कक्षा 9 का है भी ये पूरा जो पैटर्न है। हाँ, इसमें ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे के सेम मार्क्स आ जाएं तो उसमें टाई केस में ये रूल फॉलो होगा, पहले तो फीमेल मतलब गर्ल्स को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर गर्ल्स में भी देखा जाए तो फिर किसको मिलेगी, मेंटल एबिलिटी का स्कोर विल बी प्रीफर्ड, ठीक है। हायर मार्क्स दो सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग में, मतलब मेंटल एबिलिटी वाले रीजनिंग के नंबर नहीं जुड़ेंगे। उसके अलावा में तो कैंडिडेट में क्या होगा, आउट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इफ टाई रिजल्ट कैंडिडेट हुज एज इज लेस। तो इन्होंने एक टाई का केस दे रखा है कि टाई वाले बच्चे को कैसे लिया जाएगा, तो गर्ल्स को इसमें इन्होंने ऐड किया, गर्ल्स को ज्यादा। अब आ जाओ, खुल जाओ भाई, कोई बात नहीं, ऊपर चेंज नहीं हुआ, मैं चेंज कर दूंगा इसको कर दो भाई पहले तो 9th, ठीक है, इसको करो 9th, IX की जगह कर दो इसको XI की जगह कर दो IX, ठीक है, IX कर दो इसको। ये क्लास 9th का है। क्लास 9th में ध्यान से देखो, और जब मैं किसी नंबर के सामने ग्रेटर देन का निशान लगा दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 75 तो कम से कम चाहिएंगे, इससे ज्यादा ही कट ऑफ रहेगी यूआर मतलब जनरल कैटेगरी में, ठीक है, ये रहेगी, यूआर को जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं, ठीक। और गर्ल्स में आप 70 नंबर मान के चलो, ठीक। ओबीसी में आप 70 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे, इससे नीचे अपना सपना देखना बंद करना, कभी नवोदय के सपने बुनते रहो, अपने जो भी है 10th की तैयारी में जुट जाना, ठीक है। गर्ल्स में 65 हो गया, एससी कैटेगरी में 60 नंबर चाहिए, और एसटी कैटेगरी में 50 नंबर यहां पर्याप्त है एसटी कैटेगरी में गर्ल्स को, और 55 नंबर ये है। अब आपको करना ये है, अपने स्कोर को टैली करो, अपने स्कोर कार्ड को टैली करो, और देखो कि जो ये पेपर हुआ है 8 फरवरी को, इसमें आप इस स्कोर कार्ड के आसपास है क्या, और टैली कैसे करेंगे, टैली करेंगे हमारे वीडियो सॉल्यूशन से, जो हमने अपडेटेड सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट आंसर की के साथ एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके आपके यूट्यूब चैनल पर आ चुका है, ठीक है भाई, क्लियर। तो चलिए, उम्मीद करता हूं अब कट ऑफ आपको समझ में आ जाएगी, यहां से आप वहां से नंबर ऐड करो, और यहां से देखो जो बच्चे इन कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं तो समझो उनको नवोदय की तरफ से एडमिशन कॉल आ रहा है। चलिए, सेशन को एंड करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहां से मिलती है आपको स्कूल एंड टेस्ट रिलेटेड काम की इंफॉर्मेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।